बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.7 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर। पिलर होता है ना छत के नीचे, उस पे लोड होता है। तो उसने कहा एक पिलर है, उसका एक डायमीटर है, यानी कितनी मोटाई है, और उसके साथ उसकी लेंथ है। तो उस पे प्रेशर जो है, उसको कितने प्रेशर को वो सपोर्ट दे सकता है, उसके बारे में यहां जिक्र किया गया है। पिलर के बारे में द सपोर्टिंग लोड सी, यानी जो एक पिलर लोड सपोर्ट कर सकता है। द सपोर्टिंग supporting load C of a pillar varies directly as the fourth power, as the fourth power of its diameter. Diameter यानी एक पिलर जो है वो जो स्पोर्टिंग लोड उठा सकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पिलर के डायामीटर के 4 पावर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डायामीटर की 4 पावर नहीं, 4th पावर। एंड इनवर्सली as height, और हाइट के इनवर्सली है हाइट L, as inversely as the square of its height, as the square of its height. हाइट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L, हाइट L है। A pillar of diameter 6 inch, a pillar of diameter 6 inch and a height of
height of 30 feet will support a load of 63 ton. A load of 63 tons. How high a 4-inch pillar, a 4-inch pillar must be to support a load of 28 tons. के अगर आपका पिलर कितना हाई होना चाहिए, यानी पिलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 इंच पिलर जो है सपोर्ट करे 28 टन वजन को। 4 इंच क्या है, उसका डायमीटर है। 4 इंच पिलर यानी अगर उसका डायमीटर 4 इंच हो तो फिर 28 टन को वो सपोर्ट कर सके तो कितनी लेंथ उसकी होनी चाहिए, हाउ हाई लेंथ मालूम कर। तो अभी आप देखें सॉल्यूशन आप देखें कि लोड जो है वो C है। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C गिवन जो है, गिवन लोड सपोर्टिंग जो है वो क्या है, C is directly proportional to 4th power of diameter, यानी D4. C is directly proportional to D4 and inversely as the square of its length. C inversely proportional to square of length. ये दो चीजें दी हुई इसमें, अगर आप गौर करें, supporting load C of a pillar varies directly as the 4th part of its diameter, यानी diameter के 4th part के यानी 4 times diameter के 4 टाइम के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ये दोनों चीजें हो गई हमारी। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, तो क्या हो जाएगा, और C प्रोपोर्शनल टू D4 ओवर L2, ये हमारी प्रोपोर्शनल, इसको कंबाइन जॉइंट प्रोपोर्शन बन जाएगी। तो C इज इक्वल टू D4
तो थोड़ा सा पीछे कर लें, C इज इक्वल टू D4 ओवर KD4. K is the constant of proportionality. इक्वल के निशान को इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को इक्वल के निशान में चेंज करने के लिए हमें K से मल्टीप्लाई करना था, तो K D4 ओवर L2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमारे पास क्या क्या चीज दी हुई है, अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, तो डायमीटर यानी D इज इक्वल टू 6 इंच एंड ए हाइट ऑफ 30 फीट, L इज इक्वल टू 30 फीट will support a load of 63 tons. तो C is equal to 63 tons. ये हमारा डेटा बन गया है, और अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर लगाना है बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यूज लगाएंगे, तो C की जगह पे क्या लग जाएगा, 63 इज इक्वल टू K फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड D जो है ये 6 है, 6 रेज टू पावर 4 आ जाएगा, और ओवर L 30 है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर। नाउ 63 is equal to K multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6, 4 times over 30 multiplied by 30। अब ये देखें, 6 1s are 6, 6 5s are 30, 6 1s are 6, 6 5s are 30, ये दोनों कट गए। अब आपका आ जाएगा 6 इंटू 6 36K, या इसको आप लिख सकते हैं K मल्टीप्लाइड 36 ओवर 25, 36 ओवर 25 इज इक्वल टू 63। ये आपकी कटने के बाद 5 5s are 25, ये आ गया। अब आपने आगे चलना है, K की वैल्यू आ जाएगी, ये 26 इंटू 36 ओवर 25 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाइड 25 ओवर 36 इज इक्वल टू K। ये 25 बाई 36 हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके, तो ये
9 4s are 36, 9 7s are 63। 9 पे कट जाएंगे दोनों। अब 7 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 25 के साथ, तो ये आ जाएगा 175। 175 over 4 is equal to k। ये k की वैल्यू आ गई। अब आपने by putting the value of k, by putting the value of k in equation 1, k की वैल्यू लगाएं। इक्वेशन 1 आपकी है c is equal to d4 over l square। c k d4 over l square k। अब c आपने फाइंड करना है। k की वैल्यू है 175 over 4 d4 over l square। ये आपकी c की वैल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू d एंड l। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें आप देखें हाउ हाई, यानी कितनी हाइट होनी चाहिए पिलर की, यानी लेंथ उसकी एल। एल फाइंड करनी है और आप 4 इंच पिलर, डायमीटर उसका 4 इंच और must be to support a load of 28 tons। तो लोड जो है वो क्या होगा, C 28 टन्स आ गया। अब by putting the value of, by putting these values, अब k की वैल्यू भी आपके पास है, k is equal to 175 over 4। तो by putting these values in equation 1, by putting the values in equation 1, इक्वेशन 1 है c is equal to k d4 over l square। c की वैल्यू है 28, k की वैल्यू है 175 over 4 और d की वैल्यू है 4 रेज़ टू पावर 4 और l की वैल्यू है फाइंड करनी है, वो l स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब आप l स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं और 28 को इसकी जगह ले आए।
तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 175 over 4 into 4 into 4 into 4 into 4 over, क्योंकि 4 पावर है तो 4 into 4 into 4 आप कर दें 4 into 4 into 4 into 4 over 28। अब आप देखें ये कट गया 1 1। अब 4 1s are 4, 4 7s are 28। अब ये जो बचेगा वो बचेगा 4 4s are 16, 16 को 175 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 16 को 175 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 7 पे डिवाइड करना है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 175 multiplied by 16 over 7। तो 7 से ये कट जाएगा, 7 2s are 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 3 7 7, ये 27 आ जाएगा। 27 थोड़ा सा हम अगर इसको नीचे कर लेंगे, ऊपर मिक्सअप हो रहा है, हम इसको इधर ही अगर थोड़ा सा और इसको 7 1s are 7 और 7 2s 7 2 are 14, 3 carry, 7 5s are 35। तो ये 25 जो है ये आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड 16। 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 आ जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें by taking square root, by taking square root on both sides। क्या हो जाएगा, इसको अब अगर हम खत्म भी कर दें तो कोई इशू नहीं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, स्क्वायर रूट लें तो एल आ जाएगा 20, एल आ जाएगा 20। स्क्वायर रूट लेने से एल 20 आ जाएगा, 20 फीट। L is equal to 20 फीट। ये आपका आंसर आ गया है, इसको आप देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।